स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने एक खबर तो पढ़ी होगी कि एक ही दिन में 78 सांसदों को संसद से क्या किया गया, निलंबित किया गया। आखिर ऐसा हुआ क्या और ऐसा हुआ क्यों? क्यों हमेशा जो विपक्ष के सांसद होते हैं उन्हीं को निलंबित किया जाता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पक्ष में सांसद होते हैं क्या उनको भी निलंबित किया जा सकता है। आप लोगों को एक घटना याद होगी 13 दिसंबर 2023 की, जब हम लोगों ने देखा कि भाई संसद की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया, जब एक व्यक्ति यहाँ पर स्मोक बॉम्ब लेकर के एंट्री पा लिया था और काफी ज्यादा सदन की कार्यवाही जो है वो रोकनी पड़ी या स्थगित हो गई थी। तो ऐसा हुआ कैसे? देखो, सदन में या हम ये कह सकते हैं कि संसद में एंट्री के लिए आपके पास एक पास का होना बहुत जरूरी है, जो कि आपको मिलता है किससे? सांसद से। अब ये सवाल उठा विपक्षी सांसदों के द्वारा कि जिस सांसद ने इसको एंट्री दी है उसको अभी तक निलंबित क्यों नहीं किया गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई चाहे संसद की बात हो या फिर देश की बात हो, तो सेफ्टी और सिक्योरिटी का जो जिम्मा होता है वो किसके पास होता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास होता है या गृह मंत्रालय के पास होता है। आप कहोगे नहीं मैम, रक्षा मंत्रालय। बेटा, रक्षा मंत्रालय का जो काम होता है वो तो बाकी देशों से देश की रक्षा करना, या फिर हम ये कह सकते हैं कि विदेशों से देश की रक्षा करना, ये काम होता है। और इस समय मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है ये अमित शाह जी के पास है। सांसदों ने कहा कि अमित शाह जी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि आखिर इतनी बड़ी चूक ये हुई कैसे, जबकि हम ये बात जानते हैं कि 2001 में भी ऐसा पहले हो चुका था और दिन वही था 13 दिसंबर 2001 और 13 दिसंबर 2023। तो एक ही दिन में वापस इस घटना का रिपीट होना ये नॉर्मल तो हो नहीं सकता। और पहले से धमकियां जो है वो मिल रही थी। एक बार हम इस मुद्दे को देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ क्या है। तो ये दिन तो आपको याद होगा, ये वीडियो भी आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी कि संसद में ऐसा कुछ हुआ जब एक व्यक्ति अचानक से स्मोक बॉम्ब लेकर के आ गया था। उसके बाद हमने देखा कि ऐसा माहौल जो है वो बन गया था संसद का, ये आप सबको पहले से पता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इस समय भाई जो स्पीकर हैं ओम बिरला साहब और सभापति हैं जगदीप धनखड़, इन्होंने ऑलरेडी पत्र लिख करके ये कहा है कि हम इसके लिए एक कमेटी बना चुके हैं और हम इसकी जांच कर रहे हैं कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद भी जो सांसद हैं वो अपने काम को छोड़ करके उन्होंने इसको एक मुद्दा बना लिया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, इतनी बड़ी चूक हुई कैसे। इसके बाद अगर हम आगे देखने की कोशिश करते हैं तो ये आप लोगों को याद होगा, सांसदों को जब निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू हुई, शुरुआत में कुछ सांसदों को किया गया, फिर कुछ को, फिर 78 को तो कल किया गया है। तो इन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया जगह जगह पर। लेकिन आप ये कहोगे कि मैम आखिर ऐसा ये सब कुछ हुआ कैसे, या कैसे ये सब हो सकता है, तो इसके बारे में भी हम लोग जो है वो डिटेल में देखने वाले हैं। अब कुछ लोग हैं और कुछ सांसद हैं, उन्हीं के द्वारा कहा गया कि एक ही दिन में जब 78 सांसदों को निलंबित किया गया है तो ये तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाएगा, यानी कि लोकतंत्र का ही हम बोल सकते हैं कि हत्या हो गई है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो ये जो स्पीकर है ओम बिरला, इन्होंने एक आदेश दिया कि ऐसी कौन सी चीजें हैं, या फिर इन्होंने चीजों को बताया कि आप संसद में क्या नहीं कर सकते और सांसदों को एक्चुअल में निलंबित किया क्यों गया है, इसके पीछे कारण क्या है। सवाल पूछना गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल को सही तरीके से भी पूछा जा सकता है ना। आप हर चीज को क्या कर सकते हो, आप हर चीज को पूछने का एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। आप बाकी सारे कामों को छोड़ करके आपने एक ही चीज पर क्या कर दी है, आपने बहस को शुरू कर दिया है। तो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, बेटा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि सांसद सदन में ये 4 चीजें नहीं कर सकते। स्पेशली अगर मैं आपसे बताऊं कि राज्यसभा और लोकसभा में सांसदों को संसदीय शिष्टाचार के कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। सांसदों को दूसरे के भाषण को बाधित नहीं करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए कि अगर कोई एक सांसद बोल रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसकी बात को ब्रेक करके अपनी बात को आप करें। इसके बाद बहस के दौरान टिप्पणी करके कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए। जो ऑलरेडी हमारी चीजें चल रही है आप उसमें बाधा जो है वो नहीं बन सकते। विरोध के नए रूपों के कारण 1989 में इन नियमों को जो है वो शामिल किया गया। अब सदन में नारेबाजी है ना, आप नारे नहीं लगा सकते,
तख्तियाँ दिखाना कि नहीं ये फैसला हुआ तो इसको इंस्टेंट करो, या इंस्टेंट अमित शाह जी को बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए कि ये चूक हुई कैसे। इसके साथ ही में आप विरोध नहीं कर सकते। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को फाड़ने की जो घटना है वो भी सामने आई कि दस्तावेजों को फाड़ा गया, तो ये सारी चीज़ें आप सदन में नहीं कर सकते। ऐसा है कि जब हम बात करते हैं सदन, तो जो आने जाने का रास्ता होता है या जो आवाजाही का रास्ता होता है, आप वहां पर खड़े होकर के भी प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप सवाल नहीं पूछ सकते। इसके बाद एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि हर बार विपक्षी सांसद ही क्यों सस्पेंड होते हैं। तो इसका भी एक रीजन है। बेटा देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो पक्ष में है वो तो वैसे ही देश हित में काम करने का काम जो है वो करते हैं, लेकिन जब हम विपक्षी की बात करेंगे तो होता है ना कि नहीं ये चीज सही है, तो वो कहते हैं नहीं इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो बहस का होना तो लाजमी है। तो अगर हम कहें कि हर बार विपक्षी सांसद ही सस्पेंड क्यों होते हैं, लोकसभा की रूल बुक के मुताबिक सदन को चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। बिल्कुल एकदम ठीक है। आमतौर पर सरकार की किसी पॉलिसी या कानून के खिलाफ विपक्षी सांसद ही विरोध करते हैं। विरोध के दौरान किसी सांसद के कमेंट, बिहेवियर या ऐसी चीज जिसे स्पीकर अभद्र मानता है तो स्पीकर को सस्पेंड कर मतलब जो सदन के सांसद होते हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है स्पीकर के द्वारा। इसी तरह राज्यसभा के सभापति भी रूल बुक के हिसाब से सांसदों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। देखा जाए तो ज्यादातर मामलों में विपक्षी ही सरकार का विरोध करते हैं, ऐसे में सस्पेंड होने का चांस जो होता है वो विपक्षी के पास ही ज्यादा होता है। 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि किस नियम के तहत स्पीकर सांसदों पर कार्यवाही कर सकते हैं। देखो, जिस संसद की कार्यवाही को आप टीवी में देखते हैं उसके लिए नियमों की पूरी एक किताब है। सदन को इसी रूल बुक के जरिए चलाया जाता है और इसी बुक का जो रूल है 373 या 373 के तहत यदि लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है तो वह उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकता है या बाकी बचे सेशन के लिए भी सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, मतलब कि जैसे हम सांसदों को चुनते हैं तो ये हमारे द्वारा चुने हुए होते हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब का कहना यह था कि जब आपको जनता ने चुना है और आप जिस फैसले पर बात करने के लिए या जिस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आपने उसको छोड़ करके पूरे सदन की कार्यवाही को ही जो है वो स्थगित करने का जो है वो ठान लिया है। इस वजह से इनको निलंबित किया गया, इनके व्यवहार को देखते हुए कि जब चीजें शांति से हो सकती है तो हम चीजों को शांति से क्यों नहीं करने की कोशिश करते। उसके बाद है कि वही इससे ज्यादा अड़ियल सदस्यों से निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्यवाही कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्यवाही की गई है। ऐसे में इस रूल के बारे में आप लोग जो है वो जानते हैं। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करने की कोशिश करें या फिर जो 374 ए है ये कहता क्या है। 5 दिसंबर 2001 को रूल बुक में एक नया नियम जोड़ा गया 374 ए। कहा जाता है कि यदि कोई सांसद स्पीकर के आसन के निकट के आकर या नारे लगाकर या अन्य प्रकार से कार्यवाही में बाधा डालकर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। सवाल पूछने पर सस्पेंड नहीं किया गया, सवाल को गलत तरीके से पूछने पर और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के लिए इन्हें सस्पेंड किया गया है। बाकी सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये एक बार आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। और हाँ, राज्यसभा में सांसद कैसे निलंबित होते हैं तो ये एक बार आप पढ़ भी लेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा। अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो कौन सा रूल हो जाएगा, जैसे राज्यसभा की भी रूल बुक है जैसे लोकसभा की रूल बुक है, तो राज्यसभा की रूल बुक में रूल नंबर 255 अगर आप देखेंगे तो सभापति निलंबित कर सकता है। तो ये पूरा मामला था और होप सो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों उन्हें निलंबित किया गया। बाकी ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं सुबह 7 बजे करंट अफेयर के सेशन में भी यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।